जब से मैंने थंडरबोल्ट देखी है मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या अब बकी सिर्फ बकी है, विंटर सोल्जर नहीं है? क्या उसमें वो ताकत नहीं है जो उसमें पहले हुआ करती थी? जी हाँ, आप ये क्लिप देखो। और फिर ये क्लिप देखो। There's some big threat out there, and you are gonna help me stop it. Wait, us? Yeah, you. Why, you got someplace to be? I love that guy. आपको बकी के शक्ल से और उसके फिजिक्स से ही पता चल जाएगा कि बकी कितना बदल चुका है। तो इस वीडियो में चलिए बात करते हैं विंटर सोल्जर के इवोल्यूशन के बारे में कि कैसे वो ऐसे से ऐसा बना, और मैं अपने ओपिनियंस और कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा आपको जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरी ये सोच इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है बकी के कैरेक्टर के लिए। तो ज्यादा ज्ञान की बातें ना किए, चलिए शुरू करते हैं। Somebody's watching me, it's my anxiety. तो अगर अपीयरेंस की ही बात करें तो याद करो बकी का विंटर सोल्जर का अपीयरेंस, जब वो गाड़ी पे कूदता है और वहां से उसकी आइकॉनिक वॉक, भाई पीक फिजिक, पीक ह्यूमन फिजिक थी वो मेरे लिए। तो उसका वो जैक्ड होना, उसके वो मसल्स, उसकी वो चेस्ट, और जैसे वो चलता है कैप्टन अमेरिका की तरफ, उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी भले ही वहाँ पे स्टंट डबल यूज़ किया गया होगा, लेकिन सेबेस्टियन स्टैन की फिजिक और जो उसकी एक्टिंग परफॉर्मेंस और वहाँ पे जेस्चर था ना, वो बताता है कि क्या है विंटर सोल्जर, और अगर उसकी सनक गई तो वो क्या कर सकता है। विंटर सोल्जर शब्द एक सोल्जर को दिया इसीलिए जाता है क्योंकि जब उसको वो माइंड कंट्रोल वाले वर्ड सुनाई देते हैं तब उसका सिर्फ एक ही मिशन होता है कि जो उसे बोला गया है उसको फिनिश करना, और यही विंटर सोल्जर को इतना डेंजरस और किलिंग मशीन बनाता है। अगर आप याद करोगे तो जैसे कि उसकी सेकंड अपीयरेंस के बारे में हम बात करें तो उसकी सेकंड अपीयरेंस थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड बकी 1v6 कर देता है। जो ब्लैक विडो को धोता है वो, उसके बाद में वो शेरन कार्टर को धोता है, कैप्टन अमेरिका को धो देता है। अरे वो फैल्कन नया कैप्टन अमेरिका वो तो चिल्लर है, उसके सामने एक रैप्टे में सुला देता है उसको। देन उसके बाद में टोनी स्टार्क के मैकेनिकल हैंड से 1v1 करता है, और देन उसके बाद में ब्लैक पैंथर को भी चकमा देके वहां से भाग जाता है। ये है विंटर सोल्जर। और थंडरबोल्ट्स में जब उसको दिखाया गया तो वो क्या कर रहा है, बस सेंट्री से एक मुक्के में मार खा के उसका हाथ अलग गिर रहा है, वो अलग गिर रहा है। भाई ये क्या है? हाँ मैं मानता हूँ स्पाइडरमैन ने भी उसका मुक्का रोक दिया था, लेकिन स्पाइडरमैन में इतना पोटेंशियल है कि वो किसी भी कैरेक्टर का मुक्का रोक सकता है। स्पाइडरमैन में कॉमिक्स में तो हल्क को भी रोक दिया था एक बार को, लेकिन स्पाइडरमैन को छोड़ दिया जाए तो सच में बाकी कैरेक्टर्स में उतना पोटेंशियल नहीं है। अब आप बोलोगे कि सेंट्री तो उतना ताकतवर है, लेकिन फिर भी अगर सेंट्री के साथ उसकी 2-3 मिनट की अकेले की लोनली फाइट दिखाई होती ना तो क्या ही मजा आ जाता। भाई मैं सच में बकी का एक फैन बॉय हूँ और बकी के लिए मुझे वो मोमेंट्स चाहिए जो उस फिल्म में नहीं थे। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, क्या बकी टोन डाउन हो चुका है? क्या उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता जितना उसको पहले की मूवीज में मिलता था? तो बात करते हैं उसके इंपॉर्टेंस की ही। तो पहली मूवी में जब वो अपीयर हुआ था तब वो साइड कैरेक्टर था, लेकिन सेबेस्टियन स्टैन ने अपनी एक्टिंग से उस साइड कैरेक्टर में भी जान फूंक दी थी। लेकिन सेकंड मूवी में वो मेन विलन था, मेन एंटागनिस्ट, और उसमें तो उसने पाड़ ही दिया था। विंटर सोल्जर मूवी कैप्टन अमेरिका की वजह से नहीं, बस और बस विंटर सोल्जर की वजह से पॉपुलर हुई थी, और विंटर सोल्जर को इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी ना उसके बाद कि बकी बार्न्स यानी कि सेबेस्टियन स्टैन के कैरेक्टर विंटर सोल्जर की अपनी एक फैन फॉलोइंग बन गई थी, जिसमें मैं भी एक हूँ। बकी को कोई जरूरत नहीं है किसी भी वाइब्रेनियम आर्म की, उसके पास जब एक नॉर्मल मेटेलिक हैंड था ना तब भी वो आधी हाइड्रा फौज को आराम से हरा सकता था। शील्ड के नाक में दम कर रखा था उस अकेले आदमी ने, और न जाने कितने सुपर हीरोज उसे ढूंढ रहे थे फिर भी वो किसी को नहीं मिलता था। विंटर सोल्जर 15 भाषाएं जानता है, 15 अलग अलग रूप धारण कर सकता है, कहीं भी छुप सकता है, कोई भी हो सकता है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। मैं तो चाहता हूँ कि मार्वल वाले विंटर सोल्जर पे अलग से एक प्रोजेक्ट बनाए, ना कि उसे फैल्कन के साथ किसी मर्ज वेब सीरीज में दिखाए। फैल्कन डिजर्व नहीं करता खुद की मूवी भाई। अगर उसे कैप्टन अमेरिका बनाना था तो उसे कम से कम कुछ अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट तो देते। विंटर सोल्जर का कैरेक्टर डेवलपमेंट फैल्कन से कई गुना अच्छा है। याद करो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में जब हमें दिखाया जाता है कि बकी वकांडा में होता है और वो वकांडन की एक लेडी, उसका नाम भूल गया मैं, सॉरी, वो जब वो चैंट्स पढ़ती है, वो जो वर्ड्स पढ़ती है जिससे हिप्नोटाइज होता है बकी, और तब बकी अपने आप को कंट्रोल करता है, तब उसकी आंखों में जो आंसू था, सेबेस्टियन स्टैन की जो एक्टिंग थी वो इतनी
इतनी कमाल की थी ना कि अगर हम एंथनी मैकी की पूरे पिक्चरों की एक्टिंग भी ले लेना तभी भी उससे 10% भी मैच नहीं होगी। तो ये है विंटर सोल्जर, ये है सेबेस्टियन स्टैन का एक्टिंग परफॉर्मेंस फॉर विंटर सोल्जर। हम बस इतना चाहते हैं कि जब भी हमें विंटर सोल्जर स्क्रीन पे दिखे वो जैक्ड हो, उसकी फिजिक एक नंबर हो और वो सामने आने वाले 6 से 7 लोगों को तो ऐसे ही पटक के पेल ले। और अगर उसकी सेंट्री या डूम के साथ में फाइट होती है आगे जाके तो भी कम से कम 2 या 1 मिनट का तो भी मोन्टेज दिखाए जिसमें विंटर सोल्जर उसे टक्कर दे, कड़ी टक्कर दे। क्योंकि विंटर सोल्जर अब उन कैरेक्टर्स में से है जो कि एमसीयू में स्टार्टिंग से दिखता हुआ आ रहा है 2010 से लेके अब तक के। बाकी कैरेक्टर्स तो है लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं करते जितना विंटर सोल्जर करता है, क्योंकि विंटर सोल्जर एक ह्यूमन है ना कि कोई गॉड, इसीलिए हम उससे रिलेट भी कर सकते हैं। और उसका वो सार्केस्टिक होना, सिग्मा मेल होना उसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है भाई, और भी अट्रैक्टिव। तो ये थी मेरी विंटर सोल्जर को लेकर एक वीडियो। अब आप बताइए आपके ओपिनियंस क्या है और आप मुझसे एग्री करते हो या नहीं करते हो बकी को लेके कि अभी बकी टोन डाउन हुआ है या नहीं हुआ है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर विंटर सोल्जर वाला, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर वाला बकी यहाँ पे होता ना तो कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से सेंट्री को हरा ही देता भाई, इतना पोटेंशियल है उस कैरेक्टर में। चलिए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने मार्वल फैंस के साथ, क्योंकि मार्वल इज फकिंग बैक ब्रो, मार्वल इज फकिंग बैक। और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूं और मेरे और सारी वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि मैं कैसा कंटेंट लाता हूं। मेरी एडिटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट तो करना ही। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एसएनएम फ्लिक्स की, और कहीं नहीं। बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो।